आज की क्लास हम लोग का फिजिक्स का। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसको जानते हैं। जो व्यूअर इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसका नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब जैसे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे प्रकाश जब वायु में है, वायु से कांच में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, फिर वो वापस निकलेगा तो वो पहले वाला माध्यम के समांतर हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं हम। तो प्रकाश का अपवर्तन का ऐसे एक परिभाषा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो प्रकाश के मुड़ने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उसी तरह से बाल्टी में कोई अगर सिक्का रखा हुआ है या छड़ी अगर डालते हैं, तो जब छड़ी या कोई सिक्का ऐसे डालते हैं तो वो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या छड़ी लगता है कि थोड़ा तिरछा प्रतीत होता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस तरह से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या है वो हम जाने। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है। जैसे कि कांच का कोई टुकड़ा है तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये बीच वाला भाग जो है हमारा उत्तल लेंस ये प्राप्त होता है। इस तरह से उत्तल लेंस प्राप्त होता है। ये बीच वाला जो है ये हमारा उत्तल लेंस है। और अगर इस तरह से मिलाते हैं तो इस तरह से जो मिलेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। ये अवतल लेंस है। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इस तरह का जो बनेगा, इस तरह से जो बनेगा वो हमारा उत्तल लेंस है और इस तरह से जो डायग्राम बनेगा वो अवतल लेंस होता है। तो लेंस में उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें बीच में ये हमारा ये प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से सूचित किया जाता है। और इसमें दो वक्ता त्रिज्या होता है C1 C2 दोनों तरफ, और दो फोकस दूरी भी होता है। F1 F2 लिख सकते हैं इसको, F1 F2। तो लेंस में दो वक्ता त्रिज्या और दो फोकस दूरी होते हैं। और इसमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर जो है मतलब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये इधर भी फोकस है और इस तरफ भी फोकस है। और वक्ता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से सूचित किया जाता है। तो इस तरफ भी रेडियस है और इस तरफ भी है। तो इस तरह से हमारा इसमें दो फोकस और दो वक्ता केंद्र होते हैं।